क्या राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं? क्या भारत के दुश्मन राहुल गांधी के दोस्त हैं? क्या राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति पर चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपने फायदे के लिए दुनिया में देश को बदनाम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हाथों में खेल रहे हैं? क्या भारत को बर्बाद करने का सपना देखने वालों के टूल किट का हिस्सा है राहुल गांधी? ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो राहुल गांधी के 3 दिनों की अमेरिकी यात्रा के दौरान सिर उठाने लगे। क्या है इन सवालों का जवाब? इन आरोपों में कितना दम है? और अमेरिका में किन किन भारत विरोधियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की? खबरों की तह तक में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। कांग्रेस जिस नेता में अपना भविष्य देखती है वो राहुल गांधी हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद नए अवतार में बताए गए। पुराने राहुल की छाया से मुक्त करने के लिए वक्त वक्त पर उनका हुलिया और लिबास बदला और अब राहुल गांधी संसद में भी टी शर्ट और पैंट में नजर आने लगे। लेकिन देश की हद लांघकर जब वो अमेरिका पहुंचे तो वहां कुर्ता, पायजामा और बंडी में नजर आने लगे। और जैसे जैसे उनके कार्यक्रम आगे बढ़े, उनके चेहरे पर लगा नकाब लिबास की तरह बदलने लगा। लेकिन दिक्कत तब हुई जब राहुल गांधी ने वो जहर उगला जो खालिस्तान समर्थक उगलते हैं, जो भारत से पंजाब को अलग करने का सपना देखने वाले उगलते हैं। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि भारत में राजनीतिक लड़ाई नहीं है। राहुल के मुताबिक लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। एक सिख के रूप में उन्हें कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। क्या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा? लड़ाई इसी बारे में है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने सामने बैठे एक सिख शख्स से उसका नाम पूछा। नाम था भलिंदर सिंह। जी हाँ, वो शख्स मैं ही था। मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो कल इस होटल में बोले, जो शब्द बोले सिखों के लिए जो बोले, वो चीज़ गलत थी। सिखों को कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है भारत में और वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं खुद मीडिया के सामने आके बोलना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर मैं चुप क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं उनसे सवाल करना चाह रहा था। बतौर जर्नलिस्ट हमें क्यों नहीं उनसे सवाल किया गया, मैंने खुद उनसे सवाल क्यों नहीं किया। क्योंकि और मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने सवाल उनसे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे और भीड़ उन्हें इस होटल से बाहर ले गई। सिर्फ उनका 15 मिनट का जो संबोधन था, उस 15 मिनट के संबोधन के दौरान भीड़ उन्हें बाहर ले गई और किसी भी मीडिया कर्मी को उनके आसपास नहीं आने दिया गया और मीडिया से दूरी ज़रूर राहुल गांधी ने बना के रखी। आप बताइए, क्या देश के किसी कोने में सिख समाज के किसी भी शख्स को पगड़ी पहनने, गुरुद्वारा में मत्था टेकने, कड़ा पहनने या उन्हें किसी भी धर्म रीति रिवाज का पालन करने से रोका गया है? अगर नहीं तो फिर राहुल गांधी ने इस तरह के बयान अमेरिका में क्यों दिए? राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद ऐसा किया तो जाहिर है बेहद सोच समझकर या किसी के दबाव में किया। ये दबाव किसका हो सकता है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन राहुल के बयान के बाद फौरन उन हलकों से इसका स्वागत शुरू हो गया जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के लिए कुख्यात हैं, जो अलग खालिस्तान बनाने के लिए आतंकी अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं।
इन्हीं में एक है गुरपतवंत पन्नू। पन्नू ने राहुल के बयान का यह कहकर स्वागत किया, भारत में सिखों के लिए अस्तित्व का खतरा है। राहुल का बयान न केवल साहसिक है बल्कि 1947 से भारत में सिखों ने जिन परिस्थितियों का सामना किया उसके तथ्यात्मक इतिहास पर भी आधारित है। यह सिख मातृभूमि खालिस्तान की स्थापना के लिए जनमत संग्रह के लक्ष्य पर SJF के रुख की भी पुष्टि करता है। राहुल गांधी के बयान का समर्थन सबसे पहले एक आतंकी पन्नू ने किया, यानी राहुल के बयान ने आतंकियों और आतंकी जमात को उत्साहित किया। आतंकी पन्नू राहुल के बयान को इतिहास के तथ्य पर आधारित बताता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास कहता है कि आज़ादी मिलने के बाद यानी 1947 के बाद 2 बार ऐसी नौबत आई जब सिखों को जान बचाने के लिए अपनी पगड़ी छुपाने और पहचान छुपाने की नौबत आई। पहली बार तब जब देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और देश बंटवारे की आग में जल रहा था और पाकिस्तान से जान बचाकर भाग रहे सिखों को अपनी पहचान छुपाने की नौबत आई थी। इसके बाद भारत में यह कलंकित वक्त तब आया जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसके बाद देश भर में जहां सिख अल्पसंख्यक थे वहां नफरत की आग में जलने से बचने के लिए उनकी पहचान छुपाई जा रही थी। हम सब ने उस दौर के किस्से सुने हैं जब हिंदू भाई अपने सिख भाई की जान बचाने के लिए उनकी पगड़ी छुपाने, दाढ़ी छुपाने के लिए उन्हें मना रहे थे। लेकिन इतने जतन के बावजूद कांग्रेस के नेताओं की शह पर करीब 3000 सिखों को देश की राजधानी दिल्ली में मार दिया गया। इन्हीं में कई के गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया गया। कभी दिल्ली आएं तो तिलक नगर के तिलक विहार जाएं और कांग्रेस की इस कायरता के भुक्तभोगियों से उनकी आंखों देखी और सही पीड़ा को सुनकर महसूस करें। राहुल गांधी में राजनीति की जगह संवेदना का सूचकांक 0 से जरा भी ऊपर रहा तो अपने पुरखों की करतूत जानकर वो भी फिर कभी इस तरह की बात न कर पाए। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि सिख ही नहीं, प्रधानमंत्री सहित कई हिंदू नेता भी वक्त वक्त पर खास कार्यक्रमों में पगड़ी में नजर आते रहे हैं। भारत में सिख ही नहीं, तमाम पंथ के लोगों को गुरुद्वारे में जाने की और मत्था टेकने की छूट है। सिखों की एक पहचान कृपाण है। भारत में हर सिख को ये आज़ादी है कि वो कृपाण पहनकर किसी भी फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं। ये छूट केवल सिख यात्रियों को है। इसी तरह भारत के किसी भी राज्य में बाइक स्कूटर चलाने वाले किसी भी सिख यात्री के लिए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। दोपहिया पर चलने वाले सिख यात्रियों के लिए पगड़ी ही काफ़ी है। भारत में सिख समुदाय के लोग पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी ही नहीं, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में भी अहम ओहदों पर हैं। तथ्य और इतिहास जब ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं तो राहुल गांधी ने ये मुद्दा क्यों उठाया? जिस आतंकी गुरपतवंत पन्नू को पाकिस्तान की ISI की मदद मिलती है, उसकी बोली राहुल ने क्यों बोली? अब इसकी गहराई में जाने से पहले अमेरिकी यात्रा पर राहुल ने जिन लोगों से मुलाकात की उनमें कुछ खास चेहरों को देखने की ज़रूरत है। अमेरिका में राहुल गांधी ने वहाँ की सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। इल्हान उमर वो अमेरिकी मुस्लिम सांसद हैं जो हमेशा भारत विरोधी स्टैंड लेती हैं। इल्हान उमर पाकिस्तान, कट्टरपंथी इस्लामवादी और अलग कश्मीर का समर्थन करती हैं। इल्हान ने 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा करने के बाद अमेरिकी संसद में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के रिकॉर्डों की आलोचना करते हुए प्रस्ताव पेश किया था। वो इल्हान उमर ही हैं जिसने कनाडा में अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का अंदेशा जताया था। जिस इल्हान उमर की पहचान आतंकियों, अलगाववादियों का साथ देने की है, जिसकी पहचान भारत विरोधी एजेंडा चलाने की है, राहुल गांधी का उससे मिलना क्या कहता है? हर बार विदेश यात्रा पर राहुल गांधी किसी न किसी भारत विरोधी से मुलाकात कर ही लेते हैं। आखिर क्यों? क्या है राहुल गांधी की मजबूरी? भारत विरोधियों से एक बार किसी की मुलाकात को चूक माना जा सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो तो क्या ये चूक है? याद कीजिए
जून 2023 की राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा। तब राहुल भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की करीबी सुनीता विश्वनाथ से मिले थे। सुनीता विश्वनाथ के साथ ही राहुल पर जमाते इस्लामी के तजीम अंसारी से भी मुलाकात के आरोप लगे। तब बीजेपी ने इन मुलाकातों की तस्वीरें भी जारी की थी। जॉर्ज सोरोस को वो शख्स है जिसने नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 100 अरब डॉलर का फंड देने का ऐलान डंके की चोट पर किया था। उनकी करीबी सुनीता विश्वनाथ उस संगठन को चलाती हैं जिसने मोदी के अमेरिकी दौरे का न केवल विरोध किया था बल्कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए खास टूल किट लेकर आया था। उस वक्त 24 पेज का यह दस्तावेज उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध था। सुनीता विश्वनाथ अमेरिका में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व अभियान चलाती हैं जिसमें वो सरेआम हिंदू विरोधी भाषण करती सुनी जा सकती हैं। राहुल गांधी खुद को कई बार शिव भक्त बता चुके हैं, लेकिन अमेरिका में वो सुनीता विश्वनाथ से मिल चुके हैं। वो भगवान शिव को चिलमबाज बता चुकी हैं। सुनीता विश्वनाथ ने एक बार ये भी दावा किया था कि हिंदू अपने देवताओं को शराब और सिगरेट चढ़ावे में देते हैं। राहुल कभी इल्हान उमर तो कभी सुनीता विश्वनाथ के साथ बैठक करते हैं, कभी पाकिस्तानी प्रोफेसर कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हैं, तो कभी फ्रैंक इस्लाम, माजिद अली, नियाज खान, जावेद सैयद, मोहम्मद असलम, मिनाज खान और अकील मोहम्मद के साथ, जिनमें ज़्यादातर कश्मीर में कट्टरवाद का समर्थन कर चुके हैं। अगर राहुल विदेश की धरती से किसी की तारीफ करते हैं तो वो है चीन। इस बार भी उन्होंने चीन प्रेम का मोह नहीं छोड़ा। दुश्मन देशों की तारीफ, भारत विरोधियों से दोस्ती। राहुल का ये अंदाजे बयां कुछ कहता है। कहीं सत्ता के लालच में राहुल डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली तो नहीं बनते जा रहे। डीप स्टेट यानी वो देश जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये देश नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। ऐसे देश चाहते हैं कि भारत का नेता वो हो जिसके पास अपना कोई विजन ना हो। अब याद कीजिए 90 के दशक में हुआ इसरो जासूसी कांड। भारतीय वैज्ञानिक नंबी नारायण के नेतृत्व में भारत लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन बनाने में सफल होने के करीब पहुंच गया था। आरोप है कि उसी वक्त CIA की शह पर नंबी नारायण को जेल भेज दिया गया। इससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 20-30 साल पीछे चला गया। इसरो जासूसी कांड में नंबी नारायण को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त केरल में कांग्रेस की सरकार थी। CBI की जांच में सामने आया कि नंबी नारायण की अवैध गिरफ्तारी में केरल सरकार के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी शामिल थे। हाईकोर्ट में CBI ने कहा कि नंबी नारायण की गिरफ्तारी संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। अब नंबी नारायण की गिरफ्तारी जॉर्ज सोरोस का राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए 100 करोड़ डॉलर देने का ऐलान, राहुल गांधी का विदेशी धरती से भारत के मामलों में पश्चिमी देशों से दखल देने का अनुरोध और विदेश में भारत विरोधियों से हर बार मुलाकात का दौर और इन मुलाकातों के बीच जाति और धर्म के नाम पर मोहब्बत की दुकान से नफरत के पैगाम को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिलना भले ही कांग्रेस के इतिहास का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन इसने कांग्रेस की राहुल की जीत और कामयाब लॉन्चिंग बताने का मौका दे दिया। भारत के संसद में टी-शर्ट और अमेरिका में कुर्ता पायजामा बंडी, राहुल गांधी में दिख रहा ये बदलाव चेहरे से नकाब का उतरना है या चढ़ना, ये आप तय नहीं करेंगे तो वक्त तय करेगा। विदेशी धरती से राहुल के नफरती बोल की वजह क्या है? आप अपनी राय हमें जरूर साझा करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।